क्यों ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ही ज्यादा दुखी क्यों होते हैं? आइए जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दूसरों की तुलना में खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। भगवान हमारे करीब मैं है सोचकर खुद में घमंड आ जाता है और वह सोचता है कि हमारे जैसा भक्त दुनिया में कोई और है ही नहीं। इसलिए कुछ लोग ऐसी सोच के कारण दुखी रहते हैं। गलत है दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले जो वीडियो में बातें बताई गई बातें हैं उसे ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें। भगवान की पूजा से मानसिक शांति मिलती है। यह हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमें नकारात्मक समय में समस्याओं का सामना करने की हिम्मत देता है। ये बुरे लोगों से भी हमारी रक्षा करता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूं। किसी नगर में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था और हमेशा उसे इस बात की शिकायत रहती थी। ईश्वर की इतना पूजा करने के बाद भी उसे कुछ न मिला। जब भी वह पूजा करता था, भगवान के समक्ष अपनी विनती करता था और कहता था, हे प्रभु, मेरी पूजा में कहाँ कमी रह गई जो आप मुझे इतने कष्ट दे रहे हैं? कौन सा ऐसा मैंने पाप कर दिया है जो उसके बदले में आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं? क्या मेरा पूरा जीवन इसी प्रकार दुख में बीतेगा रोजाना? यही बात पूजा करने के समय प्रभु के सामने कहे और रोने लगा। आखिर एक दिन भगवान को उस पर दया आ ही गई। भगवान उसके सामने आए और उससे कहा, कहते रहना, इससे तुम्हें अपने दोष और कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा और अपने थैले को सामने की ओर लटका लो। इतना कहकर ईश्वर अंतर ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने दोनों थैले उठाए और चल दिया। लेकिन उस व्यक्ति से एक भूल हो गई। उसने अपना थैला पीठ पर लाद लिया और उसका मुंह कस के बांध दिया और पड़ोसियों का बुराई से भरा थैला अपने सामने लटका लिया। वो उस थैले का मुंह बार बार खोलकर देखता रहा और दूसरों को भी दिखाता रहा। इससे जो उसने वरदान मांगे थे वो उलटे हो गए। जब वरदान उल्टे हो गए तो अब उन्नति की जगह अवनति होने लगी। अब उसको पहले से ज्यादा दुख मिलने लगे। दूसरों की बुराई दिखाने की वजह से लोग उसे बुरा कहने लगे। यदि यही व्यक्ति दूसरों की बजाय अपनी बुराइयां दूसरों को दिखाता तो वह बुराइयों को सुधारता और उसको उन्नति मिलती। लेकिन उसने अपनी बुराई की बजाय दूसरे की बुराई दिखाने लगा। इससे ये सीख मिलती है, यदि इंसान दूसरों की कमियां निकालने की बजाय अपनी कमियां निकालकर उनको ठीक करने का प्रयत्न करे तो वो हमेशा तरक्की करेगा। कभी भी उसके हाथ निराशा नहीं लगेगी। काफी लोगों को देखा है, ईश्वर की पूजा सुबह करेंगे और फिर शाम को किसी जीव जंतु को पकाकर खाइएंगे। फिर सुबह भगवान के सामने बोलेंगे, मैं बहुत दुखी हूं। अपनी बुराइयों को पहचान लें, उसे ठीक करने का प्रयत्न करें। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, ईश्वर उनकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। ध्यान रखिए कि छोटे छोटे कदम रखकर एवं सोच को बदलकर दुख दूर किए जा सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ते हुए सुख के विशाल पर्वतों के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? श्री कृष्ण जी ने कहा, प्रसन्नता संसार का सबसे बड़ा सुख है। जो प्रसन्न है वह सुखी है। लोग दुखड़े ही रोते हैं या शिकायत करते हैं। अधिकतर लोग अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की गुहार लगाते हैं या अपनी परेशानियों के निवारण चाहते हैं। अगर कोई पूजा पाठ अपने स्वार्थ के लिए करता है तो उसे भक्ति नहीं कहा जा सकता। कुछ पाने के लिए भगवान की पूजा करना तो एक सौदा जैसा हो गया। भगवान की भक्ति तो मन से होनी चाहिए, भक्ति भाव से। पूजा पाठ करना अच्छी बात है, इससे मन को शांति मिलती है और ऊर्जा मिलती है। नेगेटिविटी दूर होती है, लेकिन किसी भी चीज की अति बुरी होती है। बहुत लोगों को देखा है जो ऐसे पूजा करते हैं जैसे अभी भगवान को प्रकट होने पर विवश कर देंगे। माफ कीजिए, मैं किसी की श्रद्धा का उपहास नहीं करना चाहता। नंबर 1, कुछ लोग बीमार होने के बावजूद व्रत करते हैं। वृद्ध महिलाएं भी व्रत रखती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है व्रत 2 दिन लगातार करना पड़ जाता है, लेकिन वो करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा ना करने से भगवान रुष्ट हो जाएंगे। सत्य में उनकी सेहत भी जरूरी है। उनके बीमार होने से घर के अन्य सदस्य भी परेशान होते हैं। भक्ति जरूरी है पर सेहत भी जरूरी है। नंबर 2, कुछ लोग अधिक भक्ति कभी कभी करते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि, दुर्गा नवमी, कृष्णा जन्माष्टमी आदि लोग मंदिर में जाते हैं और धक्का मुक्की करते हैं ताकि उन्हें पहले दर्शन हो जाए।
क्या यह भक्ति है? नंबर 3, कुछ लोग भक्ति पूजा पाठ करते हैं लेकिन साथ ही बुरे कर्म करना नहीं छोड़ पाते। लोगों की बुराई करना, मांसाहार करना, गाली गलौज करना, ऐसे में क्या इनकी भक्ति सार्थक है? नंबर 4, कुछ लोग ढोंग करते हैं बहुत अधिक पूजा पाठ करके खुद को सज्जन व्यक्ति दिखाने के लिए। भगवान की भक्ति करें लेकिन शुद्ध मन से करें। आप 1 मिनट के लिए ही भगवान को याद करें लेकिन सच्चे मन से करेंगे तो भगवान को शांति प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में शुभता का आगमन होता है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन पूजा का पुण्य फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप सही समय और नियम से पूजा करेंगे। गलत समय पर किए पूजा से देवी देवता नाराज हो जाते हैं और ऐसे में पूजा अधूरी मानी जाती है। अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाइयां भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। बता दें, भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नास्तिक लोग आशिक लोगों से ज्यादा सुखी होते हैं क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं, वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। याद रखिए, भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ आप कर्म पर ध्यान जरूर दें कि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद जरूर करेगा, लेकिन बैठे बैठे वह चीज तो भगवान आपको नहीं देगा। इसीलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो, फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको पूजा पाठ के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और वीडियो को लाइक करें।